साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम आयलर प्रमेय से संबंधित प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे। आज के लेक्चर में हम आयलर प्रमेय पर ही आधारित दो प्रॉब्लम्स और सोल्व करके देखते हैं। आइए, हमारे पास दो प्रॉब्लम है। u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। देन हमसे प्रूफ करवा रहा है ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, अगर कोई फंक्शन आपको f दो वेरिएबल x और y में n घात का समघात फलन है तो आपने प्रूफ करके देखा था इस वाले रिजल्ट्स को, जो किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस वन f के बराबर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। तो पहले हमें चेक करना होगा कि जो ये फंक्शन आपको दे रखा है, क्या ये फंक्शन समघात फलन है, क्योंकि आयलर प्रमेय की जो रिक्वायरमेंट है मेन वो क्या है कि आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, समघात फलन होना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं हम। आपको दिया क्या भाई, u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये वाला एक्सप्रेशन दे रखा है। हमें सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन समघात फलन है या नहीं है। तो समघात फलन चेक करने के लिए हमने तीन डेफिनेशन देखी थी कि प्रत्येक पद की जो कोई भी फंक्शन है वो समघात फलन होगा, कि प्रत्येक पद की जो टर्म है उसके अंदर जो डिग्री है वो कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन हमने देखी थी कि अगर x को रिप्लेस करें हम xt से और y को रिप्लेस करें हम yt से, तो उस स्थिति में f xt yt किसके बराबर आना चाहिए, t रेज़ टू पावर n f x y। तो यहाँ t की पावर जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। और तीसरा हमने देखा था कि यदि हम किसी फंक्शन को f को इनमें से किसी भी एक फॉर्मेट में लिख दें, f इज इक्वल टू एक्स की पावर n फाइव वाई बाई एक्स या y की पावर n फाइव ऑफ x बाई वाई, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में अगर आप लिख देते हो तो आप कहते थे कि फंक्शन कैसा है, समघात फलन है। कितने घात का, जो x की पावर n है या y की पावर n है। ठीक है, तो समीकरण यहां अगर आप ऐसा करोगे, इस फॉर्मेट को लाने की कोशिश करोगे तो एक्स क्यूब को बाहर निकालोगे तो tan इनवर्स उसको बाहर नहीं निकलने देगा। तो पहले tan इनवर्स को हटाते हैं। तो समीकरण एक को निम्न प्रकार से लिखने पर, कैसे लिखने पर भाई, कि tan u इज इक्वल टू, दोनों पक्षों में tan से ऑपरेट कर दिया तो tan इनवर्स 1 हो जाता है। तो क्या आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप आसानी से चेक कर सकते हो कि इनमें से किसी भी एक रूप से कि आपका फंक्शन समघात फलन है या नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको देखो, u आपका समघात फलन नहीं था, लेकिन यहाँ tan u की बात की जाए तो जो न्यूमरेटर है उसकी घात कितनी है, 3 है, और डिनोमिनेटर की घात कितनी, 1 है। तो यानी कि ओवरऑल जो tan u है वो 2 घात का एक क्या हो गया, समघात फलन हो गया। इसको अगर मैं कहूं किसके बराबर मान लूं, f, ये मान लिया भाई मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज f इज इक्वल टू क्या भाई, tan u। एक n का मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 घात का एक समघात फलन है। घात का समघात फलन है, समघात फलन। अतः ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय तभी अप्लाई करते हैं हम जब फलन कैसा हो हमारा, समघात। तो हमें पता चल गया tan u 2 घात का समघात फलन है। तो ऑयलर प्रमेय क्या होगी, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। एन की वैल्यू हमारे पास 2 है, एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan u, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो x डेल बाई डेल एक्स, एफ की वैल्यू tan u प्लस वाई डेल बाई डेल वाई tan u इज इक्वल टू 2 tan u। हमें x का tan u का x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। तो tan u का क्या हो जाएगा भाई, x इंटू सेक स्क्वायर u, और u खुद भी x और y का फंक्शन है। तो u का क्या हो जाएगा भाई, डेल u बाई डेल x प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर u डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 tan u। यहां से पूरे एक्सप्रेशन में सेक स्क्वायर u क्या आ रहा है भाई, कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए। तो x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई
डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan u डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर यू, डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर यू। tan u को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 sin u, और सेक स्क्वायर यू को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस, यानी कि कोस स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई कोस यू, डिवाइडेड बाई कोस यू। एक कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन इंटू कोस बचेगा, तो 2 sin a कोस a, किसका फॉर्मूला होगा, sin 2a का फॉर्मूला बन गया। तो हमारे पास क्या है, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 नहीं सॉरी क्या बन जाएगा, 2 sin u कोस u क्या बन जाएगा, sin 2u। क्योंकि आपको पता है भाई 2 sin a कोस a किसके बराबर होता है भाई, sin 2a के बराबर होता है, sin 2a के बराबर। ठीक है, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। क्या देखा आपने यहां पर कि आपका फंक्शन u समघात फलन नहीं था, लेकिन अगर आप इस फॉर्मेट में लिखते हो तो tan u बनता है, और tan u क्या है, एक समघात फलन है, उसके ऊपर आपने आयलर पर में अप्लाई कर दिया। लेकिन रिजल्ट हमसे क्या पूछा है कि u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए, y के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए। हमने यहां देखा इक्वेशन नंबर 3 में u का x के रेस्पेक्ट में 1 बार ही पार्शियल डेरिवेटिव है, तो 1 बार और करेंगे। तो क्या किया, समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, बोलो भाई क्या आएगा, x के सापेक्ष करोगे तो ये 2 टर्म हो गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, पहले फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड क्या किया भाई, 1 बार हो रखा था, 1 बार और हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो डेल 2u बाई डेल x2 प्लस, अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, डेल u बाई डेल x को छोड़ दिया, x का कितना हो जाएगा 1 प्लस, जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो तो y तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को क्या कर दिया मैंने बाहर, u का 1 बार y के रेस्पेक्ट में हो रखा था, अब किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, x के रेस्पेक्ट में, तो डेल बाई डेल x और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, साइन का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, तो cos 2u, फिर 2u का करेंगे, 2u का क्या हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट, और u का क्या हो जाएगा भाई, डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x। यहां पर देखिए भाई डेल u बाई डेल x LHS में भी है और डेल u बाई डेल x RHS में भी है, तो LHS वाले डेल u बाई डेल x को किधर ले गए हम, RHS में, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या प्राप्त हुआ भाई, x डेल 2u बाई डेल x2 प्लस y डेल 2u बाई डेल x डेल y इज इक्वल टू, देखिए भाई डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल x क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा भाई 2 cos 2u माइनस 1 इंटू डेल u बाई डेल x। इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन आ गई हमारे पास 4। ये कब मिली इक्वेशन नंबर 4 हमें, जब हमने इक्वेशन नंबर 3 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया था। अब हम इक्वेशन नंबर 3 का दोबारा से y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो समीकरण 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, किसका कर रहे हैं हम भाई, इक्वेशन नंबर 3 का। तो यहां पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, लेकिन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x कैसा रहेगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया बाहर, तो x इंटू डेल बाई डेल y और डेल u बाई डेल x प्लस, अब इसका करेंगे भाई, यहां पर भी है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया, y सेकंड फंक्शन का किया, 1 बार y के साथ हो रखा था, 1 बार और होगा तो कितनी बार हो गया, 2 बार। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ देंगे, डेल u बाई डेल y को, और y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा भाई 1 इज इक्वल टू, साइन का क्या हो जाएगा भाई cos 2u इंटू 2u का क्या हो जाएगा 2 डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y। यहां पर डेल u बाई डेल y LHS में भी है और RHS में भी है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा नेगेटिव, ये टर्म क्या आ जाएगी दोनों में से कॉमन, तो क्या लिखा भाई हमने इसको, x डेल 2u बाई डेल y डेल x प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास भाई y
डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, कॉमन क्या आ गया भाई, 2 cos 2u तो बच गया ऐसे कैसे, और -1 बाहर क्या ले लिया, डेल यू बाई डेल वाई। ये इक्वेशन आ गई अपने पास 5। इक्वेशन कौन सी आ गई, 5। जो हमारा रिजल्ट है उसमें साफ साफ हमें पता चल रहा है कि 2xy का टर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को, इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे x से, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे y से, और दोनों टर्म को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो समीकरण 4 को x से तथा 5 को y से गुणा करके जोड़ने पर, देखिए भाई इसको किससे मल्टीप्लाई किया, x से। तो देखो पहले LHS जोड़ लेते हैं, फिर RHS जोड़ लेंगे। तो x स्क्वायर डेल 2u बाई डेल x2 प्लस एक्स वाई डेल 2u बाई डेल x डेल y प्लस, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 5 को y से, तो एक्स वाई डेल 2u बाई डेल y डेल x प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई स्क्वायर डेल 2u बाई डेल y2। LHS जोड़ लिया मैंने ऐसे कैसे। अब RHS जोड़ते हैं। RHS को अगर देखो 4 और 5 के दोनों में से 2 cos 2u माइनस 1, 2 cos 2u माइनस 1 क्या आ रहा है, कॉमन, तो इसको कॉमन ले ली भाई, 2 cos 2u माइनस 1 इंटू, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो x डेल यू बाई डेल x प्लस y डेल यू बाई डेल y, डेल यू बाई डेल y। और हम जानते हैं कि डेल 2u बाई डेल x डेल y और डेल 2u बाई डेल y डेल x दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और x डेल यू बाई डेल x, इसकी वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर किसमें, 3 में। तो क्या लिखा मैंने, समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, तो क्या मिलेगा भाई आपको, एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल x2 प्लस 2xy डेल 2u बाई डेल y2 डेल x डेल y प्लस y स्क्वायर डेल 2u बाई डेल y2 इज इक्वल टू 2 cos 2u माइनस 1 इंटू, इक्वेशन नंबर 3 से इसका मान कितना भाई, साइन 2u, साइन 2u। अब एक बार आंसर को देखिए भाई, आंसर जो आ रहा है हमारे पास साइन के टर्म्स में आ रहा है, और यहां पर हमारे पास कोस और साइन के टर्म में है। तो साइन 2u तो हमारे आंसर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हमें इसको कोस को चेंज करना है। किसको चेंज करना है, कोस को। तो हम जानते हैं सिन से 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज कर रहा हूं मैं, RHS को। तो इसको क्या लिखा भाई, 2 ऐसे कैसे, कोस 2 थीटा की वैल्यू लिख रहा हूं 2 ऐसे कैसे, कोस 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 कोस स्क्वायर यू माइनस 1, और माइनस 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बाहर, इंटू साइन 2u, इंटू साइन 2u। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 प्लस का 1, तो क्या आ गया हमारे पास 4 कोस स्क्वायर यू, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, साइन के पदों में लिखना है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ये मैंने किसके पदों में लिखा था, कोस के पदों में, हमें आंसर चाहिए किसके, साइन के पदों में। तो 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें कोस 2 थीटा की वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखा है इसको भाई, 2 कोस 2 थीटा उधर ले गए, यानी कि 2 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, और बाहर क्या है भाई, साइन 2u। आपने क्या किया, सिंपली कोस 2u का मान पुट कर दिया। किसका मान पुट कर दिया, कोस 2u, ट्रिगोनोमेट्री से। तो हमें क्या मिला, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1 इंटू साइन 2u। तो आंसर क्या आ गया भाई, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू इंटू साइन
2u इंटू साइन 2u। आपने देखा कि अगर आपका फंक्शन समघात फलन है तो आयलर प्रमेय को किस प्रकार से आपने अप्लाई करके इस रिजल्ट को प्रूफ किया। जो दिया गया फंक्शन था वो समघात फलन नहीं था, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखने पर, यानी कि tan इनवर्स को हटाने पर जो फंक्शन हमें tan u मिला वो 2 घात का समघात फलन था। आपने आसानी से उस पर आयलर प्रमेय अप्लाई करी। आयलर प्रमेय का जो रिजल्ट आया उसको एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, एक बार y के रेस्पेक्ट में, और जिस x के रेस्पेक्ट में जो रिजल्ट मिला था उसको x से गुणा किया, और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पर जो रिजल्ट मिला था उसको y से गुणा किया, और दोनों टर्म्स को ऐड किया, तो आप रिक्वायर्ड रिजल्ट पर पहुंच गए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट रिजल्ट है उसको भी एक बार प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट को भी, यानी कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी अगर आप देखो तो जिस फॉर्म के अंदर वो लिखा हुआ क्वेश्चन है उस फॉर्म में आपको साफ साफ पता चल रहा होगा वो समघात फलन नहीं है। कौन से को प्रूफ कर रहे हैं भैया, या सॉल्यूशन कर रहे हैं सेकंड वाले का। क्या दिया हुआ आपको, दिया है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये वाला बात आपको दे रखा है और ये रिजल्ट आपसे प्रूव करवा रहा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, -1/4 साइन यू कोस 2u डिवाइडेड बाई कोस क्यूब यू। ठीक है, यहां पर आपके पास tan इनवर्स का फंक्शन था पहली प्रॉब्लम में, और सेकंड प्रॉब्लम में क्या है, साइन इनवर्स का। अगर आप देखो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन आ गया, जब भी ऐसी स्थिति होगी उस स्थिति में आपका फंक्शन जो है वो समघात फलन नहीं मिलेगा आपको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स को हटाना पड़ेगा। क्या किया हमने, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखने पर, कैसे लिखने पर भाई, कि साइन यू बराबर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, f नाम दे दिया, समीकरण नंबर 2। अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा u समघात फलन नहीं है, लेकिन साइन u क्या है, एक समघात फलन है। कितनी घात का है, न्यूमरेटर की घात माइनस डिनोमिनेटर की घात, यानी कि 1 - 1/2 का। यहां से क्या इंप्लाइज होगा, इंप्लाइज f बराबर साइन u एक n इज इक्वल टू 1 - 1/2, मतलब कि 1/2 घात का समघात फलन है, समघात फलन है। ठीक, अतः ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय कब अप्लाई करते हैं हम, जब आपका फलन कैसा हो, समघात फलन हो। तो यहां साइन यू एक समघात फलन है, तो ऑयलर प्रमेय का स्टेटमेंट x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू एन एफ। एन की वैल्यू 1/2 है और f की वैल्यू कितनी है, साइन यू, पुट कर देंगे दोनों मान, डेल बाई डेल x साइन यू प्लस y डेल बाई डेल y साइन यू, और n की वैल्यू कितनी है, 1/2 साइन यू, 1/2 साइन। ठीक है, अब साइन यू का x और y के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो क्या मिलेगा आपको, x साइन का क्या हो जाएगा भाई, कोस u, और u खुद x और y का फंक्शन है तो u का क्या होगा, डेल u बाई डेल x प्लस y कोस u डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 साइन u, 1/2 साइन। यहां अगर आप देख रहे हो LHS में पूरे में कोस u कॉमन आ रहा है, तो कोस u x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 साइन u, 1/2 साइन। कोस u से हम RHS में डिवाइड करेंगे तो साइन बटा क्या आ जाएगा, कोस, और उसको हम क्या लिखते हैं, tan। तो क्या मिलेगा हमें, x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 tan u। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है,
कौन सी इक्वेशन आ गई? इक्वेशन नंबर 3 आ गई। लेकिन रिजल्ट हमारे पास जो प्रूफ करवा रहा है उसमें सेकंड डेरिवेटिव की हमें आवश्यकता है। हमने देखा था इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें भी ये इक्वेशन नंबर 3 जो आई थी, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, उसको मल्टीप्लाई x से करना है। इसी का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, उसको मल्टीप्लाई भी y से करना है, और दोनों इक्वेशंस को फिर क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। तो क्या किया हमने? समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर, देखिए यहां पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट को मैंने छोड़ दिया, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट को छोड़ दिया। सेकंड में u का एक बार x के साथ हो रखा है और एक बार और कर दिया, तो कितनी बार हो गया? 2 बार डेल 2u बाई डेल x2। अब सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, डेल u बाई डेल x। फर्स्ट का कितना हो जाएगा भाई? x का x के रेस्पेक्ट में 1, x के रेस्पेक्ट में करे तो y कैसा है? कांस्टेंट, कांस्टेंट को क्या कर दिया हमने? बार। इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल बाई डेल x डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1/2 tan u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? sec स्क्वायर u इंटू u का क्या होगा भाई? डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल x। तो यहां से क्या रिजल्ट मिला आपको? LHS में डेल u बाई डेल x है और RHS में भी डेल u बाई डेल x है। तो LHS वाले टर्म को जब RHS में ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी? नेगेटिव। तो डेल u बाई डेल x क्या आ जाएगा वहां पर? कॉमन। तो क्या लिखा इसको? x डेल 2u बाई डेल x2 प्लस y डेल 2u बाई डेल x डेल y इज इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर u माइनस 1 इंटू डेल u बाई डेल x। ये -1 क्यों है भाई? क्योंकि इस LHS वाले टर्म को डेल u बाई डेल x को RHS में ले जाओगे तो माइनस डेल u बाई डेल x लिखेंगे, और डेल u बाई डेल x दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन। तो ये रिजल्ट मिलेगा। इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 4। कौन सी इक्वेशन दिया? 4। इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? x से। और जब इक्वेशन नंबर 3 का y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने पर जो टर्म मिलेगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? y से, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ आपके पास भाई? आपने x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया है, अब किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम? y के रेस्पेक्ट में। समीकरण 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर किसका करें भाई? इक्वेशन नंबर 3 का। जब x के रेस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट रहता है, और जब y के रेस्पेक्ट में हम आंशिक अवकलन करेंगे तो x कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट यहां देखिए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन है, लेकिन जो पहला फंक्शन है वो कैसा है? कांस्टेंट। तो x को हम क्या कर देंगे? बाहर। x को बाहर कर दिया, डेल बाई डेल y और डेल u बाई डेल x प्लस, यहां देखिए y इंटू डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल y लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, y को छोड़ दिया, डेल u बाई डेल y का दोबारा से y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल 2u बाई डेल y2 प्लस, अब डेल u बाई डेल y को छोड़ देंगे सेकंड फंक्शन को, और y का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2 कांस्टेंट है। tan u का क्या हो जाएगा भाई? tan u का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है? sec स्क्वायर u, और u का क्या होगा? डेल u बाई डेल y। LHS में भी डेल u बाई डेल y है और RHS में भी डेल u बाई डेल y है। LHS की टर्म जब RHS में जाएगी तो साइन क्या हो जाता है उसका? नेगेटिव या यानी चेंज हो जाता है। तो ये क्या मिला? x डेल 2u बाई डेल y डेल x प्लस y इंटू डेल 2u बाई डेल y2, डेल 2 बाई डेल y2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा किसका होगा? नेगेटिव, और डेल u बाई डेल y, डेल u बाई डेल y दोनों में से क्या जाएगा? कॉमन। तो क्या बचा? 1/2 sec स्क्वायर u माइनस 1 इंटू डेल u बाई डेल y। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 5। कौन सी इक्वेशन है? 5। रिजल्ट जो हमें प्रूफ करना है उसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ क्या आना चाहिए? वाई स्क्वायर। तो इक्वेशन 5 में अगर आप देखो तो यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए, यानी कि जब u का y के रेस्पेक्ट में जो डबल डेरिवेटिव है उस टर्म में वाई स्क्वायर चाहिए,
और जब u का x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, वहां पर क्या चाहिए हमें, x का स्क्वायर चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 को हम y से मल्टीप्लाई करेंगे। समीकरण 4 को x से तथा 5 को y से गुणा करके जोड़ने पर, देखिए पहले हम LHS को जोड़ेंगे फिर RHS को जोड़ेंगे। पहले LHS को गुणा करते हैं, 4 को किससे गुणा किया, x से, तो x स्क्वायर डेल 2y बाई डेल x स्क्वायर प्लस xy डेल 2u बाई डेल x डेल y। LHS लिख दिया हमने इक्वेशन नंबर 4 का। अब LHS लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 5 का, इसको मल्टीप्लाई किया किससे, y से, तो xy डेल 2u बाई डेल y डेल x प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y स्क्वायर डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू, LHS जोड़ दिया हमने। अब किसको जोड़ेंगे भाई, RHS को। लेकिन इक्वेशन नंबर 4 का RHS में ये टर्म और इक्वेशन नंबर 5 के RHS की ये टर्म, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं इसको। तो 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस 1 इनटू, देखिए भाई समीकरण 4 को किससे मल्टीप्लाई किया आपने, x से, तो ये क्या हो जाएगा, x डेल u बाई डेल x प्लस 5 को किससे मल्टीप्लाई किया था, y से, तो y डेल u बाई डेल y, y डेल u बाई डेल y। जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है उसका LHS तो हमें मिल चुका है। अब जो भी कैलकुलेशन करनी हमें सिर्फ और सिर्फ RHS प्राप्त करने के लिए करनी है। तो क्या किया भाई मैंने, समीकरण इसका मान पुट करूंगा, कहां से, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 का प्रयोग करने पर, लेकिन अगर आप LHS में देखो तो ये डेल 2 बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल 2 बाई डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों टर्म आपस में कैसी होती है, सेम होती है, यानी समान होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2xy, तो एक्स स्क्वायर डेल 2 बाई डेल एक्स 2 प्लस 2xy डेल 2 बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2 बाई डेल वाई 2, कितना आ गया हमारे पास भाई, 1/2 सेक स्क्वायर यू माइनस 1 इंटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स का मान कितना है, 1/2 tan u, 1/2 tan u, tan u। LHS ऐसे कैसे, अगर आप रिजल्ट को देखो तो रिजल्ट आपके पास क्या है, जो प्रूफ करना है साइन और कोस के पदों में है। किसमें है, साइन और कोस के पदों में। तो आपने क्या किया, जो ये लिखा हुआ था आपके पास, बाहर क्या आ रहा है भाई 1/4, तो 1/2 यहां से कॉमन ले लेंगे, 1/2 ये ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 1/4। और आंसर किसके पदों में, साइन और कोस के। तो सेक स्क्वायर यू को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/cos स्क्वायर यू, और लघुत्तम लिया था 2, 1/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा भाई 2 बाहर आ गए, ओ मल्टीप्लाई होगा इनटू, ये क्या हो जाएगा भाई साइन यू डिवाइडेड बाई कोस ऑफ यू, डिवाइडेड बाई कोस ऑफ यू। ठीक है, तो 1/4 लघुत्तम लेंगे भाई इसका, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर यू इंटू साइन यू बटे में कोस यू, साइन यू बटे में कोस यू। अब देखो साइन यू 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर यू, आंसर को देखिए भाई, ये साइन यू लिखा हुआ है, लेकिन आपने अभी जस्ट देखा सिंस 1 प्लस कोस ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा की अगर मैं वैल्यू रखूं तो किसके बराबर होगा, माइनस, यानी कि इसके बराबर होगा 1 प्लस कोस 2, तो यहां रख दो इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/4, कितना आएगा भाई 1 माइनस कोस ऑफ 2u डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई कोस क्यूब यू, और बाहर क्या है भाई साइन यू, 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया -1/4 इंटू साइन यू कोस 2u डिवाइडेड बाई कोस ऑफ 3u, कोस क्यूब यू। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। दोनों प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि जो गिवन फंक्शन था हमारा वो होमोजेनियस नहीं था, लेकिन जब आपने फंक्शन को एक
स्पेसिफिक फॉर्म में रखा, यानी कि इनवर्स फंक्शन को जब आपने रिमूव किया तो रिमूव करने पर आपके पास क्या मिला, tan u और sin u। तो दोनों फंक्शन आपके पास कैसे थे, होमोजीनियस, और आपने आसानी से उस पर आयलर पर में अप्लाई करके इन रिजल्ट्स को क्या किया, प्रूफ किया।